कहानी की शुरुआत में हम फिन शेपर्ड को भागते हुए देखते हैं। तभी उसको रास्ते में दो एजेंट पिक कर लेते हैं और उसको अपने साथ व्हाइट हाउस में लेकर जाते हैं, जहां उसके हीरोइक एक्ट के लिए प्रेसिडेंट के तरफ से एक सेरेमनी रखी गई थी, जिसमें खुद प्रेसिडेंट उसको प्रेस्टिजियस मेडल ऑफ ऑनर पेश करते हैं। इसके बाद हम वहां पर मार्टिन को भी देखते हैं। फिर न्यूयॉर्क के मेयर सबको बचाने के लिए फिन को गोल्डन चेन सा गिफ्ट करते हैं। तभी रिपोर्टर फिन से सवाल पूछने लगते हैं और वो उनके साथ में बिजी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर शहर का मौसम अचानक से खराब होने लगा है और शहर में फिर से शार्क टोर्नाडो भी बनने लगे हैं, जो देखते ही देखते पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं। इसी के साथ शार्क व्हाइट हाउस के अंदर भी गिरने लगती हैं और फिन अपने गोल्डन चेन सॉ से एक शार्क के दो टुकड़े कर देता है। अब यह देखते ही सभी लोग डरकर वहां से इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड फिन और प्रेसिडेंट को बंकर के तरफ ले जाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि सबसे सेफ जगह बंकर ही है। लेकिन तभी अंदर से शार्क निकलकर उन पर हमला कर देती हैं, जिसके बाद फिन किसी तरह से प्रेसिडेंट को बचा लेता है। लेकिन अब इस वक्त फिन को वेपन की जरूरत थी, इसलिए प्रेसिडेंट उसको वेपन का पता बताता है। जिसके बाद फिन और प्रेसिडेंट वेपन के साथ शार्क पर हमला करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे शार्क को मार देते हैं। तभी कुछ ही देर में दोनों को वेपन की गोली खत्म हो जाती है, लेकिन शार्क अभी भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके बाद फिन और प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस से निकलने का डिसाइड करते हैं, जबकि इधर वाशिंगटन मॉन्यूमेंट शार्क टोर्नाडो के कारण टूट जाता है और व्हाइट हाउस पे गिरकर उसको पूरी तरह से तबाह कर देता है। लेकिन व्हाइट हाउस के तबाह होने से पहले ही फिन और प्रेसिडेंट वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और मार्टिन भी किसी तरह से फिन और प्रेसिडेंट के पास में आ जाता है। अब ये लोग देखते हैं कि अचानक से शार्कनाडो खत्म हो जाता है और एक शार्क उड़ते हुए इनकी तरफ आने लगती है। इसीलिए वो लोग मिलकर फ्लैग के रॉड को उसमें घुसाकर उसको मार देते हैं। इसके बाद हम फ्लोरिडा में बने यूनिवर्सल स्टूडियो को देखते हैं, जहां अप्रैल अपनी मॉम में और क्लाउडिया के साथ में गई हुई थी। दरअसल वो लोग क्लाउडिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे और हमें यहाँ पता चलता है कि अप्रैल प्रेग्नेंट भी है। इसी बीच फिन अप्रैल को कॉल करता है और कहता है कि मैं फ्लाइट से नहीं आ सकता, क्योंकि वाशिंगटन में सारी फ्लाइट बंद कर दी गई हैं, इसलिए वो कार से उनके पास में आने वाला है। इसके बाद हम क्लाउडिया को देखते हैं, जो पार्क में अपने फ्रेंड जेस के साथ में मजे कर रही थी और हम देखते हैं कि राइड के बाद क्लाउडिया अपना मोबाइल वहीं भूलकर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर फिन रास्ते में एक शहर से गुजरता है और वो देखता है कि पूरा शहर फॉग से घिरा हुआ है और इसके बाद वो लोगों को चीखते चिल्लाते हुए भागते देखता है। तभी वहाँ एक आदमी पर कोई चीज हमला कर देती है और फिर पता चलता है कि असल में वो शार्क है। यह देख फिन अपने कार से उतरकर बाहर का माहौल देखता है, लेकिन इसी वक्त वहाँ शार्क टोर्नाडो आ जाता है और फिन भी उसकी चपेट में आ जाता है। अब इसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कार को नहीं छोड़ता और वापस कार के अंदर बैठ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर एक और गाड़ी को देखते हैं, जिसमें से मास्क पहने हुए एक लड़की बाहर आती है और शार्क को काटना शुरू कर देती है। तभी इसी बीच एक शार्क फिन के गाड़ी पर हमला करती है और उसको खाने की कोशिश करती है, लेकिन फिन अपने गोल्डन चेन सॉ की मदद से उसको चीर देता है। तभी दूसरी गाड़ी से एक लड़का निकलता है और वो शार्क टोर्नाडो पर फायर बीम से शूट करता है, जिसकी वजह से शार्क टोर्नाडो वहां से खत्म हो जाता है। इसके बाद हम मास्क गर्ल को फिन के तरफ आते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि असल में वो मास्क गर्ल कोई और नहीं बल्कि नोवा होती है। फिर वो उसको अपनी गाड़ी के पास ले जाती है और कहती है कि वो शार्क टोर्नाडो को ट्रैक कर रही है और उनको खत्म करने में लगी हुई है। इसी के बाद वो अपने साथी ल्यूकस को भी फिन से मिलवाती है, जिसके साथ मिलकर वो ये सब काम कर रही थी और उन्होंने इस गाड़ी को एक बिस्ट बना दिया है, ताकि इसकी मदद से वो शार्क टोर्नाडो का मुकाबला कर सके। अब गाड़ी के अंदर जाकर फिन देखता है कि ये गाड़ी कम लग रही थी और मिलिट्री बेस ज्यादा लग रही थी। तब नोवा उससे कहती है कि शार्क के उसे खा जाने के बाद वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है और अब उसका एक ही मिशन है, शार्क को खत्म करना। फिर ल्यूकस फिन को बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और कहता है कि जिस तरह तुमने न्यूयॉर्क में शार्क टोर्नाडो को खत्म किया था, वो नजारा देखने में सच में बहुत ही कमाल का था। लेकिन फिन उसमें स्काई के मरने के कारण आज भी दुखी होता है। इसके बाद नोवा कहती है कि नॉर्मल शार्क फिश खाती हैं, लेकिन शार्क टोर्नाडो वाली शार्क बर्ड खाती हैं। इसके
इसके बाद वो एक शार्क की बॉडी दिखाती है जिसको उसने शार्क टोर्नाडो से पकड़ा हुआ था, और उस पर स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये शार्क काफी टाइम से क्लाउड में सरवाइव कर रहे हैं, इसलिए इनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। लेकिन फिन अब उनसे कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, क्योंकि जब वाशिंगटन में शार्क टोर्नाडो आया था तो इसलिए शार्क टोर्नाडो वहाँ भी जरूर आएगा, और इसलिए उसको अपने फैमिली को बचाने के लिए वहाँ पर जाना है। यह सुनकर नोआ उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसको शार्क टोर्नाडो खत्म करने में इंटरेस्ट था। और इसके बाद ये लोग फ्लोरिडा के तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हम क्लाउडिया और जेस को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का उन पर लाइन मारने लगता है, लेकिन उसका काम नहीं बनता। और दूसरी तरफ हम अप्रैल को देखते हैं, जिसने अपने कटे हुए हाथ में एक आर्टिफिशियल हाथ लगा लिया था। और हम यहाँ पर यहीं पास में एक पुल को भी देखते हैं, जहाँ पर लोग मजे कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से एक शार्क आकर पुल में गिरती है, और सारे लोग डर कर पुल से निकलकर भागने लगते हैं। इसके बाद अप्रैल भी भागते हुए बाहर आ जाती है, और फिर हम देखते हैं कि अप्रैल ने अपने हाथ में एक मिनी चेनसॉ फिट किया होता है। इसी बीच एक लड़की पुल में फंस जाती है, इसलिए उसको बचाने के लिए लाइफ गार्ड पानी में जंप करता है और उसको ऊपर भेज देता है। लेकिन इसी वक्त शार्क उस पर हमला करके उसको मार देती है। वहीं दूसरी ओर फिन, नोवा और ल्यूकस देखते हैं कि उन्हें जहाँ से जाना था उस रास्ते का ब्रिज तूफान के वजह से टूट चुका होता है। जिसके बाद फिन को याद आता है कि पास में ही एक एयरबेस है, और वहाँ पर उसका एक फ्रेंड रहता है जो इनको फ्लोरिडा तक प्लेन में पहुँचा सकता था। इसके बाद बेस पर पहुंचकर फिन की मुलाकात जनरल से होती है, और फिन उसको कहता है कि मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है, क्योंकि शार्क टोर्नाडो हर लो टेम्परेचर वाले एरिया में आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ भी शार्क टोर्नाडो के आने का बहुत ज्यादा खतरा है। तब जनरल उसको बताता है कि उसके पास में एक ही जेट है जिसे वो लोग ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, इसलिए वे लोग उसको यूज कर सकते हैं। फिर सर्जेंट रॉ के पास पहुंचने पर नोआ बताती है कि उसको जेट उड़ाना आता है और उसने जेट उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली हुई है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ शार्क टोर्नाडो आ जाता है, और ल्यूकस उन दोनों को जेट में बैठने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं केवल इसको खत्म करके आता हूँ। अब यह शार्कनाडो बेस में भी आ जाता है और सारे सोल्जर को मारने लगता है। तभी इसी बीच एक शार्क ल्यूकस पर हमला करके उसकी एक टांग को खा लेती है, लेकिन इसके बाद भी ल्यूकस हिम्मत करके आगे बढ़ता है, और तभी एक दूसरी शार्क उसका एक हाथ भी खा जाती है। अब इसकी वजह से ल्यूकस समझ गया था कि उसका बच पाना नामुमकिन है, इसलिए वो गाड़ी में लगा हुआ बॉम्ब एक्टिवेट करने लगता है। इसके बाद जैसे ही ल्यूकस थोड़ा आगे जाता है, एक और शार्क उसकी दूसरी टांग को भी खा जाती है। फिर वो अपने बचे हुए एक हाथ से बॉम्ब को एक्टिवेट करने वाला होता है, लेकिन तभी एक और शार्क उसका वो हाथ भी खा जाती है। मगर ल्यूकस अभी भी हिम्मत नहीं हारता और अपने चीन से बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। अब इसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और शार्कनाडो उससे खत्म हो जाता है। लेकिन यह सब देखकर नोवा काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद फिन नोवा से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। इसके बाद नोवा जेट को उड़ाती है और दोनों फ्लोरिडा के तरफ निकल जाते हैं। अब कुछ देर के बाद ये लोग फ्लोरिडा पहुँच जाते हैं, और ठीक से लैंडिंग ना होने की वजह से नोवा जेट को पार्क में बने एक लेक में लैंड करा देती है। इसके बाद वो दोनों अपने कपड़े बदल कर बाकी लोगों को खोजने निकल जाते हैं। लेकिन अब फ्लोरिडा का मौसम भी अचानक से बदलने लगता है और पार्क में शार्क गिरने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर अप्रैल मे के साथ क्लाउडिया को खोजने लगती है, और अप्रैल उसके मोबाइल को ट्रैक करते हुए उस राइड तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो मे को वहीं रुकने के लिए कहती है और खुद क्लाउडिया को खोजने चली जाती है। लेकिन काफी देर के बाद भी वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। इधर क्लाउडिया और जेस डिजास्टर राइड के मजे ले रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है। यह देखते ही सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। जिसके बाद क्लाउडिया और जेस भी किसी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, जेस पर एक शार्क हमला करके उसको मार देती है। वहीं दूसरी ओर राइड असिस्टेंट ब्रूस राइड को बीच में रोककर सबको खाली करवाने लगता है, लेकिन क्लाउडिया के मोबाइल की लोकेशन वहीं पर आ रही थी, इसलिए अप्रैल भी वहाँ उसको ट्रैक करते हुए आ जाती है। और तभी क्लाउडिया को ट्रैक करते हुए फिन भी वहाँ पर आ जाता है। फिर उनको पता चलता है कि मोबाइल तो ब्रूस के जेब में है, जिसे क्लाउडिया राइड के समय भूल गई थी। तभी वहाँ राइड पर एक शार्क झूलने लगती है और वो ब्रूस पर हमला कर देती है। अब इसकी वजह से फिन राइड पर गिरकर लॉक हो जाता है, जिसके
जिसके बाद शार्क के वजन के कारण राइड झूलने लगती है और वो अपने ट्रैक से उड़ते हुए फिन को एक सेट पर फेंक देती है, जहाँ पर एक और शार्क भी आ जाती है, लेकिन फिन चेनसॉ की मदद से उसको मार देता है। इसके बाद फिन बाहर आता है, जहाँ उसको क्लाउडिया, अप्रैल, मे और नोआ भी मिल जाते हैं। फिर वो सब शार्क टोर्नाडो से बचने के लिए भागने लगते हैं। तभी फिन को वहाँ पर एक ग्लोब दिखाई देता है, इसलिए वो सभी को उसी के अंदर छुप जाने के लिए कहता है। और जैसे ही शार्क टोर्नाडो वहाँ पर आता है, वो ग्लोब टूटकर लुढ़कने लगता है और पार्क में लोगों के पीछे लग जाता है। इसके बाद वो शार्क टोर्नाडो के साथ में उड़ता हुआ एक जगह जाकर फंस जाता है। फिर कुछ देर के बाद शार्क टोर्नाडो खत्म हो जाता है और वो सभी लोग बाहर आते हैं, लेकिन इस बीच मे को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और इसलिए वो लोग उसको हॉस्पिटल भेज देते हैं। इसके बाद नोआ बताती है कि ल्यूकस के डिवाइस के मुताबिक सारे शार्क टोर्नाडो मिलकर एक बड़ी दीवार बनाएंगे, जिससे बचने के केवल दो ही रास्ते हैं। पहले वाले के लिए सभी तूफानों को एक होने का इंतजार करना होगा और दूसरे वाले में परमाणु बम लगाने होंगे। इसके बाद फिन कहता है कि पहले वाले प्लान के हिसाब से चलो, जिस पर नोआ कहती है कि इसमें हमें नासा की मदद की जरूरत है, क्योंकि हमें इसके लिए एक बड़े और गर्म टावर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अप्रैल फिन से कहती है कि तुम्हें डैड की मदद लेनी चाहिए, जो कि नासा से रिटायर हुए हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से उनसे मिलने के लिए जाते हैं और फिन उनको अपने प्लान के बारे में बताता है, जिसमें वो लोग स्पेस में जाकर इतना बड़ा ब्लास्ट करेंगे कि ऊपर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और इसकी वजह से शार्क टोर्नाडो जमीन पर बनने के बजाय ऊपर की तरफ बन जाएंगे और इस तरह से सारे शार्क इंसानों पर गिरने के बजाय स्पेस में पहुंच जाएंगे। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए उनको प्रेसिडेंट की परमिशन की भी जरूरत थी। फिर कुछ देर के बाद वो लोग नासा पहुंच जाते हैं और प्रेसिडेंट तो फिन को पहले से ही जानते थे, इसलिए वो उसको ऐसा करने का परमिशन दे देते हैं। अब स्पेस में जाने के लिए फिन और गिल्ट अपनी अपनी तैयारी करने लगते हैं। तभी नोआ फिन के पास आती है और उसको मॉडिफाइड चेनसॉ देती है। वो स्पेस में जाने के लिए उसको गुड लक करती है और तभी हम देखते हैं कि शार्क टोर्नाडो की एक पूरी दीवार नासा के तरफ आने लगी है। तभी नोआ से अप्रैल को पता चलता है कि फिन भी स्पेस में जा रहा है, इसलिए वो उसको रोकने के लिए जाती है और उसको स्पेस में जाने से मना करती है। इस पर फिन उसको समझाता है कि ये सब वो अपने फैमिली के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर वो शार्क टोर्नाडो को नहीं रोकेगा तो इसकी वजह से कोई भी नहीं बच पाएगा। अब उसकी यह बात सुनकर अप्रैल मान जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी शार्क टोर्नाडो वहाँ पर आ जाते हैं और ब्रिज के टूट जाने के कारण अप्रैल वहीं पर लटक जाती है। यह देखते ही फिन उसको वापस खींच लेता है और उसको भी स्पेस सूट पहना देता है, क्योंकि अब उनके पास इसको साथ ले जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। अब नासा के गार्ड शार्क पर फायर करने लगते हैं ताकि वो स्पेस शटल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। अब उनकी हेल्प करने के लिए क्लाउडिया भी वहां गन से शूट करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उनकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक शार्क बिल पर हमला करके उसको मार देती है। वहीं दूसरी ओर गिल्ट स्पेस शटल को लॉन्च कर देता है और उसको लेकर वो लोग स्पेस में आ जाते हैं, जहां वो स्पेस शटल से जुड़ा एक रॉकेट फ्यूल टैंक स्पेस में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तूफान इतना ज्यादा बड़ा था कि इस ब्लास्ट के कारण उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता। यह देखकर गिल्ट एक दूसरा प्लान बताता है, जिसमें वो एक पुरानी सैटेलाइट के लाइगर बीम से शार्क टोर्नाडो को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए स्पेस में वॉक करके उस सैटेलाइट को स्टार्ट करना होगा। इसके बाद वो लोग कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके लाइगर बीम के टारगेट को शार्क टोर्नाडो पर सेट करने के लिए कहते हैं और फिर गिल्ट फिन को अलविदा कहकर स्पेस में सैटेलाइट को स्टार्ट करने चला जाता है। इसके बाद गिल्ट उसको एक्टिवेट करके लाइगर बीम शूट करता है, जिसके वजह से शार्क टोर्नाडो जमीन से तुरंत खत्म हो जाते हैं और सारे शार्क स्पेस में पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ये शार्क शटल पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं। यह देख फिन उसको रोकने के लिए अपना मॉडिफाइड चेनसॉ निकालता है और उसकी मदद से शार्क को रोकने लगता है। तभी एक बड़ी शार्क अप्रैल को निगल जाती है और यह देखते ही फिन उसको बचाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी एक दूसरी बड़ी शार्क उसको निगल जाती है। इसके बाद शटल के साथ सारी शार्क मलबे की तरह जमीन पर गिरने लगती हैं और फिन जल्दी से शार्क को चीरता हुआ अपने सूट में लगे पैरासूट को खोल देता है, जिसकी वजह से वो सही सलामत जमीन पर आ जाता है। लेकिन इसके बाद वहाँ बहुत सारे शार्क गिरने लगते हैं और फिर एक शार्क से फिन को चेनसॉ की चलने की आवाज आती है, जिसके बाद उसमें से एक न्यू बॉर्न
बेबी बाहर निकलता है। इसके बाद फिन अप्रैल को भी बाहर निकालता है और अप्रैल की डिलीवरी शार्क के अंदर ही हो गई थी, जिसने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। और तभी वहाँ पर क्लाउडिया और नोआ भी आ जाते हैं। इसके बाद फिन डिसाइड करता है कि वो इस बच्चे का नाम अपने डैड के नाम पर रखेगा और फिर वो स्पेस की ओर देखकर सैल्यूट करता है। लेकिन लास्ट सीन में हम गिल्ड को मून पर जिंदा देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।